हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज का मेरा टॉपिक है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पे। CSIR नेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, हर साल आता है एक क्वेश्चन इस पर। तो मैं आपको एक स्मॉल सी ट्रिक बताऊंगी, उसकी हेल्प से आप 90% क्वेश्चन के सॉल्व कर लोगे। मैक्सवेल इक्वेशंस से रिलेटेड उनकी क्या रिलेशन है वो आपको बताने वाली हूँ। और मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो उस ट्रिक को यूज़ करके आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू। ये जो ट्रिक है वो मैं जनरेटिंग फंक्शन में भी यूज़ करती हूँ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरेटिंग फंक्शन पे मैंने वीडियो बनाया है। अब वहाँ पर जाकर भी इस तरह की एक रेक्टेंगुलर बॉक्स वाली ट्रिक है, वो जनरेटिंग फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है मेरे लिए। अच्छा, ट्रिक क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जैसे हम जनरेटिव फंक्शन में भी यूज़ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, हम वेरिएबल्स लेंगे, 4 वेरिएबल्स लेंगे। एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, SPTV। ओके, SPTV इस तरह से ही लिखना है इसको, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पर लिखेंगे UHGF, ये आपको याद रखना है। SPTV एंड फिर यहाँ से स्टार्ट करना है UHGF, ये याद रखना है बस। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, और जो वेरिएबल्स होंगे वो कौन से होंगे, SPTV। ओके, तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल वी क्या होगा, क्योंकि यू किसका फंक्शन है, वी और एस का, तो डेल यू अपॉन डेल वी आएगा। लेकिन वी की इक्वल्स टू में क्या आएगा, क्योंकि वी के सामने क्या है, पी, तो पी आएगा यहाँ पर। लेकिन पी क्या है, नीचे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का पी। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की। अब डेल यू अपॉन डेल एस, क्योंकि यू फंक्शन है किसका, एस का भी, तो डेल यू अपॉन डेल एस आएगा। लेकिन एस के सामने क्या है, टी, लेकिन टी ऊपर है तो टी पॉजिटिव आएगा। तो ये इक्वेशन हो गई, जहाँ पी और टी इक्वल्स टू क्या है, पी इक्वल्स टू है माइनस का डेल यू अपॉन डेल वी, एंड टी इक्वल्स टू है डेल यू अपॉन डेल एस। अब हम एंथैल्पी को देखते हैं, एच। जो एच को हम पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा, वो पी और एस, ठीक है। तो एच जो होगा, पी और एस का क्या होगा, फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि एच के बगल में कौन है, पी और एस है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये ट्रिक है ना, तो हमें इस चीज़ को याद रखनी है। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, डेल एच अपॉन डेल पी क्या होगा, पी के सामने क्या है, वी, लेकिन ये ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा। डेल एच अपॉन डेल पी क्या होगा, वी। लेकिन डेल एच अपॉन डेल एस क्या होगा, एस के सामने क्या है, टी, लेकिन टी भी क्या है, ऊपर, तो डेल एच अपॉन डेल एस क्या होगा, टी होगा। इस तरह से ये हमारी एक और इक्वेशन निकल के आती है एंथैल्पी में। हम गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं, तो जी को हम, जी किसका फंक्शन है, टी और पी का। कैसे पता चला, जी के साथ में क्या है, टी और पी, तो जी किसका फंक्शन होगा, टी और पी का। तो हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल जी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू क्या होगा, टी के सामने क्या है, एस, लेकिन एस क्या है, नीचे, तो माइनस का एस होगा, तो एस इक्वल्स टू माइनस का डेल जी अपॉन डेल टी होगा। और डेल जी अपॉन डेल पी कैसे लिखेंगे हम, पी के फॉर्म, पी के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, डेल जी अपॉन डेल पी होगा, पी के सामने है वी, इक्वल्स टू वी आएगा। ओके, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में एक इक्वेशंस हो गई, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन देखते हैं, एफ। एफ किसका फंक्शन होगा, टी और वी का। क्यों, क्योंकि एफ के साथ में कौन से वेरिएबल्स है, टी और वी। तो हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल टी क्या होगा, टी के सामने क्या है, एस, लेकिन एस क्या है, नीचे, तो माइनस का आएगा, एस इक्वल्स टू होगा माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी, ठीक है। यदि हम वी की बात करते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल वी क्या होगा, वी के सामने क्या है, पी, और पी भी नीचे है, तो डेल एफ अपॉन डेल वी क्या होगा, माइनस का, तो पी इक्वल्स टू होगा माइनस का डेल एफ अपॉन डेल वी। तो ये हमारी एफ के रेस्पेक्ट में और ये इक्वेशंस हो गई, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक थी, आप इस ट्रिक को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। CSIR नेट के क्वेश्चंस करके देखना, आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम मैक्सवेल रिलेशन देखते हैं। उससे पहले थर्मोडायनामिक स्टेट को हम 4 टाइप्स के वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P, V, T और S। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। हम देखते हैं कि जो थर्मोडायनामिक स्टेट होती है, यदि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, तो मैक्सवेल रिलेशन किस तरह से होगा। तो हम इंटरनल एनर्जी यू से हम मैक्सवेल के रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन को ड्रॉ करने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और सेकंड लॉ क्या बोलता है, डेल क्यू इक्वल्स टू टी डी एस। ओके, जैसे हम इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो डी यू क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस का पी डी वी, क्योंकि हम डेल डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, पी डी वी, चेंज इन वॉल्यूम, माइनस का पी डी वी। ओके, तो यहाँ से क्या है, यू किसका फंक्शन होगा, एस का और वी का। यू किसका फंक्शन है, एस का और वी का। हमारे यहाँ वाली जो ट्रिक थी, यू एस पी टी वी यू एच जी एफ, यहाँ से भी हमें बताया कि यू किसका फंक्शन होता है, एस और वी का। और यहाँ से भी इक्वेशन से क्या निकल के आया है, एस किसका, यू किसका फंक्शन है, एस और वी का, ठीक है। सो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, डी यू क्या होगा, क्योंकि ये एस और वी का फंक्शन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी यू डेल यू अपॉन डेल एस डी एस प्लस डेल यू अपॉन डेल वी डी वी। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से कंपेयर करने पर क्या निकला, सो जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ से क्या निकला, डेल यू अपॉन डेल एस क्या होगा, इक्वल्स टू टी के होगा, यहाँ पर वी क्या होगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर माइनस का पी किसके बराबर होगा, डेल यू अपॉन डेल वी के।
यही चीज़ हमने ट्रिक में देखी थी। तो इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी की में यू के टर्म्स में जो इक्वेशन होती है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की, वो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। U इज परफेक्ट डिफरेंशियल। सो यू कैसे पता चला? U को हम D के फॉर्म में लिख सकते हैं, डी यू इक्वल्स टू डेल यू अपन डेल एस डी एस प्लस डेल यू अपन डेल वी डी वी। तो ये क्या है? एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो यदि हम U को परफेक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, तो U को यदि हम S के रेस्पेक्ट में पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और V के रेस्पेक्ट में करते हैं, या पहले V के रेस्पेक्ट में करते हैं, S के रेस्पेक्ट में बाद में करते हैं, दोनों इक्वल होगा। हम इस तरह से इसको इक्वल लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा। तो डेल यू अपन डेल एस पहले लिखा और उसको वी के रेस्पेक्ट में बाद में डिफरेंशिएट किया, और डेल यू अपन डेल वी करके वी के रेस्पेक्ट में बाद में डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर प्लस ही आएगा, ओके। तो बाद में डिफरेंशिएट किया, तो डेल यू अपन डेल एस क्या होगा? टी। तो डेल टी अपन डेल वी बराबर किसके होगा? माइनस का, क्योंकि डेल यू अपन डेल वी क्या? माइनस का डेल पी, तो डेल पी अपन डेल एस के बराबर होगा, ओके। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में है ना, उसको हम हमने जो इक्वेशन निकाली थी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की, वो यहाँ पर रखेंगे। तो डेल यू अपन डेल एस क्या होगा? डेल यू अपन डेल एस, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि डेल यू अपन डेल एस क्या है? इक्वल्स टू वी टी है, तो यहाँ पर टी पुट किया, डेल टी अपन डेल वी होगा इक्वल्स टू डेल यू अपन डेल वी क्या? माइनस का पी, तो यहाँ पर माइनस का पी रखा, तो माइनस का डेल पी अपन डेल एस। तो ये क्या है? हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। हम सेकंड मैक्सवेल रिलेशन निकालते हैं किससे? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से, ओके। सो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है? माइनस का डेल डब्ल्यू। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो एफ होता है वो क्या होता है? एफ होता है यू माइनस टी एस, या माइनस का डेल डब्ल्यू। तो डी एफ कैसे निकालेंगे हम? डी एफ क्या होगा? डी यू माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी, ओके। अब डी यू हमने पहले इक्वेशन से देखा था क्या होता है? टी डी एस माइनस का पी डी वी, ओके। और ये वापस लिख देंगे तो माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी, ओके। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एफ क्या होगा? माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी, ओके। पर कैंसिल आउट होगा तो डी एफ क्या बचेगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एफ क्या बचेगा? माइनस का पी डी वी माइनस का एच डी टी। कैसे निकालेंगे? एफ इक्वल्स टू यू माइनस टी एस को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, उससे क्या निकल जाएगा? डी एफ निकल जाएगा माइनस का एच डी टी माइनस का पी डी वी। एफ क्या है? ये भी एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, क्यों? क्योंकि अब उसको हम डी एफ की फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट डिफरेंशियल किसका होगा? टी और वी का। एफ किसका फंक्शन होगा? टी और वी का, ओके। सो हम इसको टी और वी के फंक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, डी एफ क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल्स मल्टीप्लाई में डी टी प्लस डी डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू डी वी। अब जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आएगी? ओके, सो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है पहले, ओके। सो जो जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगी क्या? माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एस, और पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का डेल एफ अपॉन डेल वी। उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद ये हमारी ट्रिक भी थी। ट्रिक क्या थी? एस पी टी वी यू एच जी एफ। एफ किसका फंक्शन है? टी वी का, तो डेल एफ अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? इसके सामने क्या है? एस माइनस का एस, और डेल एफ अपॉन डेल वी क्या हो जाएगा? इसके सामने क्या है? पी, तो माइनस का पी, ठीक है। ये हमारे फॉर्म वो जो हमने ड्राइव किया उससे भी यही आया है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की इक्वेशंस। तो एफ क्या है? परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो एफ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी डेल वी बराबर होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वी डेल टी के। तो वी और टी में से किसी के साथ भी डिफरेंशिएट करोगे, दोनों इक्वल्स टू होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? डेल एफ अपॉन डेल वी की जगह इक्वेशन पुट कर देंगे, क्या आएगा? डेल पी अपॉन डेल टी, और डेल एफ अपॉन डेल टी की जगह एस पुट कर देंगे तो क्या आएगा? डेल एस अपॉन डेल वी। तो यही हमारी क्या है? सेकंड रिलेशन है हमारा मैक्सवेल का, ओके। मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन निकालते हैं एंथैल्पी और टोटल हीट से, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच क्या होगा? यू प्लस पी वी। तो डी एच क्या होगा? डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी यू की जगह हम टी डी एस माइनस पी डी वी पुट कर देंगे, तो जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा? डी एच आएगा टी डी एस प्लस का वी डी पी। यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ओके। तो मैंने यहाँ पर माइनस का गलती से लिख दिया, तो डी एच क्या आएगा? टी डी एस प्लस का वी डी पी, ओके। हमको पता है एच क्या होगा फंक्शन? एस और पी का, तो डी एच क्या होगा? डेल एच अपॉन डी एस, डेल एस मल्टीप्लाई में डी एस प्लस डेल एच अपॉन डेल पी मल्टीप्लाई में डी पी, ओके। तो यहाँ से हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा? टी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल एस इक्वल्स टू में वी इक्वल्स टू प्लस का आएगा यहाँ पर डेल एच अपॉन डेल पी, ओके। यहाँ पर मैंने गलती से माइनस लिख दिया, तो इक्वल्स टू इक्वल करने में भी माइनस ही आ गया, तो वी इक्वल्स टू क्या आएगा? डेल एच अपॉन डेल पी। और यही हम ट्रिक से भी देख सकते हैं, कैसे? हमको पता है एस पी टी वी क्या होगा? यू एच जी एफ। एच किसका फंक्शन होगा? एस और पी का, तो डेल एच अपॉन डेल एस किसके बराबर होगा? इसके सामने क्या है? टी, तो टी के बराबर होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। और डेल एच अपॉन डेल पी किसके बराबर होगा? वी के, और वी भी क्या है? ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, तो दोनों साइन पॉजिटिव आएंगे, माइनस गलती से लिख दिया था, ओके। एच क्या है? परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो डेल स्क्वायर एच
डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी डेल एस बराबर होगा किसके, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एस डेल पी के। किस पी और एस में से किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो डेल टी अपॉन डेल पी बराबर होगा किसके, डेल वी अपॉन डेल एस की। यहाँ पर टी कैसे आया, हमने रखा टी को किसकी जगह, डेल एच अपॉन डेल एस की जगह और वी को रखा किसकी जगह, डेल एच अपॉन डेल पी की जगह। तो दोनों तरफ प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा साइन, क्यों, क्योंकि वी इक्वल टू क्या है, डेल एच अपॉन डेल पी। ओके, तो ये हमारे क्या है, मैक्सवेल की थर्ड रिलेशन। अब मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन देखने वाले हैं गिब्स पोटेंशियल से। ओके, गिब्स पोटेंशियल क्या होता है, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, और एच क्या होता है, यू प्लस पी वी। तो हम डी जी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जी इक्वल्स टू हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी। जैसे हम इनको कैंसिल करेंगे तो क्या बचता है, डी जी होता है वी डी पी माइनस का एस डी टी। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो जी है, गिब्स पोटेंशियल है, वो किसका फंक्शन है, टी और पी का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी जी बराबर क्या होगा, डेल जी अपॉन डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल जी अपॉन डेल पी इंटू डी पी। और जैसे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल टी यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा माइनस का डेल जी अपॉन डेल टी। ओके, तो इसको हम उस तरह से भी देख सकते हैं, हमारे ट्रिक से क्या होगा, ये हमारी ट्रिक है एस पी टी वी यू एच जी एफ। एफ किस जी किसका फंक्शन है, टी और पी का। तो डेल जी अपॉन डेल टी क्या होगा, इसके सामने क्या है एस, तो माइनस का एस, और डेल जी अपॉन डेल पी क्या होगा, माइनस का वी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा इक्वल्स टू का डेल जी अपॉन डेल पी, और एस हो जाएगा माइनस का डेल जी अपॉन डेल टी। ओके, सो जैसे हम इसको ट्रिक से देखते हैं तो ट्रिक क्या है, एस पी टी वी यू एच जी एफ। जी किसका फंक्शन है, टी और पी का। तो डेल जी अपॉन डेल टी क्या होगा, इसके सामने क्या है एस माइनस का एस, और डेल जी अपॉन डेल पी क्या होगा, इसके सामने क्या है वी, लेकिन ऊपर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में वी। तो वी इक्वल्स टू डेल जी अपॉन डेल पी एंड एस इक्वल्स टू माइनस का डेल जी अपॉन डेल टी। हम क्या करते हैं, परफेक्ट वो निकालते हैं, मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन निकालते हैं। तो हमको पता है जी क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो हम इसको डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल पी डेल टी लिखें, या फिर डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल पी लिखें, एक ही बराबर है। तो डेल जी अपॉन डेल टी क्या होगा, एस माइनस का एस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का डेल एस अपॉन डेल पी इक्वल टू किससे होगा, डेल वी अपॉन डेल टी के। वी कैसे आया, डेल जी अपॉन डेल पी में क्या रखा हमने, वी पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या होगी, हमारी मैक्सवेल की फोर्थ रिलेशन होगी। ठीक है, ये इक्वेशन आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि ये बराबर होगा किसके, ये किसके बराबर होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल की फोर्थ रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको भी आप ट्रिक से कर सकते हो यदि आपको पता है कि कैसे करना है। आपको मैं मैक्सवेल की फोर्थ रिलेशन की भी ट्रिक बता देती हूँ। ओके, तो मैक्सवेल रिलेशन की ट्रिक देखते हैं, और इसके लिए आपको फिर ये वाली डेरिवेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्या होगा, एस पी टी वी यू एच जी एफ। ओके, तो क्या होगा, हमको पता है कि फर्स्ट रिलेशन यू से निकल रहा था, इसके वेरिएबल्स क्या है, एस और वी। तो नीचे हमेशा क्या आएंगे, वी आएगा, और नीचे हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर एस आएगा, एस और वी दोनों नीचे आएंगे। ओके, अब हमको इसके ऐसे नहीं देखना है, हमको इसके बगल में देखना है क्या है, वी के बगल में क्या है टी, तो टी आ जाएगा, एस के बगल में क्या है पी, तो पी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पी है वो क्या है, नीचे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का पी आएगा। ठीक है, तो डेल टी अपॉन डेल वी क्या हो जाएगा, माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस। ओके, यहाँ पर एस को नहीं देखेंगे हम, जो भी हम ऊपर लिखेंगे वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा वो देखना है। तो यहाँ पर पी क्या आएगा, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा साइन। मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन ट्रिक से देखते हैं, तो एक बार आप खुद करके देखना। एस पी टी वी क्या होता है, यू एच जी एफ। सेकंड रिलेशन हमने किससे निकाला था, एफ से। सो एफ के साथ कौन है, टी और वी, तो हमेशा ये नीचे आएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव में नीचे आएंगे, लेकिन इसके सामने सामने देखना है। तो वी के सामने क्या है अब, एस, लेकिन ये नीचे है, माइनस का आ जाएगा। टी के सामने क्या है, पी, ये भी माइनस का आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो डेल एस अपॉन डेल वी क्या होगा, बराबर का इक्वल्स टू होगा डेल पी अपॉन डेल टी के। ये हमारा सेकंड रिलेशन है ट्रिक से। मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन देखते हैं ट्रिक से, एस पी टी वी यू एच जी एफ। ओके, हमने किससे निकाला था, एच से। सो हम एस के पास वाला देखेंगे क्या होगा, डेल अपॉन डेल एस इक्वल्स टू क्या होगा, डेल अपॉन डेल पी के। ओके, इसके सामने देखेंगे क्या होगा, वी ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा, और पी के सामने क्या है, टी, तो टी भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा थर्ड रिलेशन है, क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एस इक्वल्स टू क्या होगा, डेल टी अपॉन डेल पी। मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन देखते हैं हम किससे, जी से। ओके, सो ये हमारी ट्रिक है, एस पी टी वी यू एच जी एफ। ओके, तो जी के साथ में कौन से वेरिएबल्स है, टी और पी। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, टी भी आएगा, और नीचे क्या आएगा, पी। ओके, सो टी और पी नीचे आएंगे, और उसके सामने क्या आएगा, एस, लेकिन एस क्या नीचे, तो माइनस का आएगा। और डेल अपॉन डेल टी के सामने क्या है, वी, लेकिन ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू होगा माइनस का डेल एस अपॉन डेल पी के। ये हमारी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो गई ट्रिक से। क्वेश्चन देखना, इसमें एस टी पी वी म्यू न्यू
एन ऑफ ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज, यू इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, सो यदि यू इज एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल है तो ये वाली इक्वेशन लिखनी है। जब भी हमें पता है कि यू परफेक्ट डिफरेंशियल होता है तो हम मैक्सवेल की रिलेशन देखते हैं। ओके, तो यू की टर्म्स में लिखना है, तो यू एच जी एफ। ओके, यू के साथ में वेरिएबल्स कौन से हैं, एस और वी, तो नीचे क्या आएंगे, एस और वी। ओके, अब देखो v के साथ में क्या है, t, तो ऊपर है तो पॉजिटिव में आएगा, और s के साथ में क्या है, p, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, a। ओके, हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। g दे रखा है u माइनस टी एस प्लस पी वी, यही होता है, तो कौन सा ट्रू है, तो ये क्या हमारा थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल है, एस पी टी वी यू एच जी एफ। g किसका फंक्शन होगा, t और p का, तो कैसे लिखेंगे, डेल g अपॉन डेल t। t के सामने क्या है, s, तो s क्या होगा, माइनस का, और डेल g अपॉन डेल p आएगा, और p के सामने क्या है, v, लेकिन क्या आएगा, पॉजिटिव का। जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो इसका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका, a, क्योंकि v इक्वल्स टू डेल g अपॉन डेल p होगा, ना कि माइनस का। तो आंसर क्या होगा इसका, a।